बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है जिसने पूरे बांग्लादेश को हिलाकर रख दिया है। बांग्लादेश की नेबर कंट्री म्यांमार ने बांग्लादेश के 271 किलोमीटर के बॉर्डर पर कब्जा कर लिया है। जी हां, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। जब बांग्लादेश इंडिया के साथ लड़ने में मसरूफ था, इसी दौरान बांग्लादेश के नेबर कंट्री ने बांग्लादेश की कमजोरी का फायदा उठाते हुए बांग्लादेश के 271 किलोमीटर के इलाके पर कब्जा कर। बांग्लादेश जो है वो अब मुसलमानों के हाथ में मुकम्मल। पहले कठपुतली हुकूमत जो थी मोदी चला रहे थे उसको, तो अब बांग्लादेश को अगर उकसाया जा रहा है इंडिया के ख़िलाफ़, तो इसके पीछे ज़रूर किसी की साजिश होगी, क्योंकि बांग्लादेश खुद अभी इस पोजीशन में नहीं है कि वो किसी के साथ इस तरह से जो है वो पंगा ले। तो अभी देखें कि बर्मा और अराकान जो है, म्यांमार जो है, इसके अंदर भी मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो अब यहाँ से जब अफ़गानिस्तान से अमेरिका जाता है तो यहाँ पे जो है इंडिया अपने जो है ताल्लुकात, पहले हम ये सोच रहे थे कि शायद तालिबान इनके साथ हाथ नहीं मिलाएंगे, लेकिन अब उन्होंने बहुत अच्छा जो है ना कोलैब कर लिया है। तो अब मुसलमानों की जो इस खित्ते में पावर है उसमें जो है वो मोदी अभी उसको कहीं ना कहीं जो है ना उसको कंप्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे क्योंकि उसको ये मुसलमानों की उभरती हुई जो है पावर नज़र आ रही है, स्पेशली साउथ एशिया में और सेंट्रल एशिया के अंदर, तो इसी वजह से वो अपना नरम रवैया दिखा रहा है। तो बांग्लादेश की तरफ से मैं नहीं समझता कि पहल हुई होगी, बांग्लादेश को कोई ना कोई यूज़ कर रहा होगा। कौन कर सकता है सर? बांग्लादेश को कौन उकसा सकता है? हम पहले सारी उम्र 1971 के बाद ये सुनते आए कि जी बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग करने वाला इंडिया था, लेकिन आज हम ये बात कह रहे हैं कि बांग्लादेश को इंडिया के खिलाफ उकसाया जा रहा है। तो ये तीसरा मुल्क कौन होगा? फिर जाहिर है पाकिस्तान का ही नाम आएगा यहाँ पे। नहीं, पाकिस्तान देखें, सिनेरियो तो ये है कि जमात इस्लामी तीनों रीजन्स के अंदर है ना, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में और इंडिया के अंदर, ठीक है, मेजॉरिटी के अंदर अच्छे इनकी जमात इस्लामी की पावर है। लेकिन ये सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर आप बात नहीं कर सकते, हो सकता है चाइना की प्रॉक्सी बन के कर रहा हो वो, चाइना भी इसको यूज़ कर सकता है। चाइना के इंटरेस्ट भी हैं उसके अंदर, वो क्योंकि ऊपर वो जो उनका पूरा खिता है, भूटान है, नेपाल है, उसको सिक्योर करने के लिए, और फिर जो इनका एक्साइज चीन का मामला है, वो अपने इस बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए हो सकता है बांग्लादेश को उन्होंने सपोर्ट किया हो चाइना ने। तो ये सिर्फ पाकिस्तान के बर्बाद नहीं, पाकिस्तान के तो अपने हालात अभी फ़िलहाल ऐसे नहीं है, क्योंकि हमारा जो मशरकी बॉर्डर है और मगरबी बॉर्डर दोनों जो इस वक्त डिस्टर्ब हैं। तो पाकिस्तान इस पोजीशन में नहीं है कि वो कहीं पे तीसरी जगह पे भी जाके टांग फंसा ले। तो सर, ये जो म्यांमार ने बांग्लादेश के 271 किलोमीटर के बॉर्डर पर कब्जा कर लिया है, आप इस पर क्या राय रखते हैं कि जब तक इंडिया की ने सपोर्ट थी किसी ने इनको मैली आंख से नहीं देखा, लेकिन जैसे इन्होंने इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात ख़राब किए हैं, आप देखें उनके बॉर्डर पर कब्जा होना शुरू हो गया है। नहीं, म्यांमार भी असल में इंडिया की, अगर वो उनकी हुकूमत जो है वो भी इंडिया की कठपुतली है। म्यांमार की जो मुसलमान है वो इस वक्त कमज़ोर हालत में है, वो अपनी पावर के अंदर नहीं है। तो म्यांमार को इंडिया सपोर्ट करता है, उसको उसके ऊपर वो जो है वो इन्वेस्ट करता है, उसको यूज़ करता है। पिछली दफ़ा भी आपने देखा कुछ साल पहले जब ये हमारे बहुत बड़े इन्होंने कत्ले-आम किया म्यांमार के अंदर, और फिर लोगों को जो है वो कश्तियों पर निकलना पड़ा, जगह भी नहीं थी, लोगों के घर जलाए गए हज़ारों लाखों की तादाद में मुसलमानों के। तो म्यांमार के मुसलमान पॉपुलेशन उनकी ज़्यादा है, लेकिन वो पावर में नहीं है, क्योंकि उसको वहाँ की जो कठपुतली हुकूमत है, जिस तरह मोदी हसीना वाजिद को चला रहे थे, म्यांमार की पोजीशन तो इससे भी कमज़ोर है। तो म्यांमार तो टोटली वो जो है इंडिया के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट है। तो यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि म्यांमार ने जो बांग्लादेश के 271 किलोमीटर के बॉर्डर पर कब्जा किया है, उसके पीछे इंडिया की सपोर्ट है? बिल्कुल इंडिया की सपोर्ट है। वहाँ की जो कठपुतली हुकूमतें हैं वो बांग्लादेश के जो ऊपर जो है वो अपनी मर्ज़ी से तो नहीं जा सकती। मोदी जो है, अब वो ज़ाहिर है मोदी ने हसीना वाजिद का जो है वो मामला, क्योंकि उसको बांग्लादेश सारा उसके हाथ से निकल गया है, अब वो कहीं ना कहीं उन्होंने टेंशन बना के रखनी है। तो यहाँ पे ये हो सकता है कि इंडिया ने उसको आगे किया हो। सर, आपको पता है कि इंडिया ने बांग्लादेश को जितने खाने पीने की चीज़ें एक्सपोर्ट की जाती थी उन पर पाबंदी आयद कर दी है। इसके साथ साथ इंडिया के अंदर जितने बांग्लादेशी रह रहे हैं गैर कानूनी तौर पर, उनके खिलाफ पिछले 3 दिनों से क्रैक डाउन किया जा रहा है, उनके आधार कार्ड चेक किए जा रहे हैं और एक एक बांग्लादेशी को चेक किया जा रहा है, और जो गैर कानूनी तौर पर रह रहा है उसे पकड़ कर इंडिया से बाहर निकाला जा रहा है। देखिए, बांग्लादेश की जो जियोपॉलिटिकल पोजीशन है वो बहुत कमज़ोर है, क्योंकि नीचे उसके म्यांमार है और ऊपर जो है वो नेपाल और भूटान है, और डायरेक्ट पाकिस्तान की या चाइना के साथ उसका रास्ता नहीं है। तो यहाँ पे इसके लिए ये, यानी उसके पास पीछे समंदर का रास्ता बचता है, लेकिन समंदर की भी अच्छी अप्रोच नहीं है उनके पास। लेकिन ये है कि अगर इंडिया ये काम करता है तो इससे जो है वो मोदी की सोच और क्लियर होकर नज़र आएगी कि ये मुसलमानों के अगेंस्ट जो है वो किसी भी हद तक जा सकता है, कि अगर आपकी मर्ज़ी की
हसीना वाजिद कठपुतली हुकूमत वहाँ पे नहीं चल सकी, तो अब मुसलमानों को बर्दाश्त करने के लिए तैयार ही नहीं है। तो अगर ये देखें, इसके दोनों फ़ायदे हो सकते हैं। एक तो वो मजबूरी का फ़ायदा उठा रहा है कि बांग्लादेश इस वक्त कमज़ोर पोजीशन के अंदर है, लेकिन इससे दूसरे रास्ते भी खुल सकते हैं। हो सकता है चाइना जैसे दूसरे ममालिक जो हैं वो बांग्लादेश की सपोर्ट के लिए, उनसे बिजनेस के लिए खुल के सामने आ जाएं। सर, पाकिस्तान तो आ गया ना सामने। जैसे ही इंडिया ने कहा है कि हम खाने पीने की चीज़ें बांग्लादेश को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, नहीं करते ना करें, हम पाकिस्तान से मदद ले लेंगे। पाकिस्तान मैदान में आ गया, पाकिस्तान उन्हें खाने पीने की चीज़ें एक्सपोर्ट करना शुरू हो गया है। बिल्कुल ऐसा ही है। वो इस वक्त जो है उसकी लोकेशन का फ़ायदा उठा रहा है इंडिया, मगर ना इसकी हालत अफ़गानिस्तान के अंदर देखें, ये फ़ौरन उनके घुटने पड़ गया। अच्छा। जैसे ही अमेरिका का इनकलाब हुआ तो बेसिकली तालिबान को एक गुस्सा तो था इंडिया के ऊपर भी, क्योंकि इसने इन्वेस्टमेंट की हुई थी वहाँ पे अमेरिका के साथ, नेटो के साथ। लेकिन जैसे ही ये निकले हैं तो ये फ़ौरन दुनिया ने यही समझा था कि ये तालिबान के अगेंस्ट होगा, लेकिन मोदी ने अपनी आफियत इसी में समझी कि मैं तालिबान के पाँव पड़ जाऊँ। उसकी वजह ये थी कि अगर वो अफ़गानिस्तान के साथ दोस्ती नहीं करता तो वो सेंट्रल एशिया की अप्रोच उसके हाथ से निकल जानी थी। तो सेंट्रल एशिया जो कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और तुर्कमानिस्तान, वो ये सारा खिता है, अब सेंट्रल एशिया के ऊपर जो है वो बड़े अरसे से नज़र है पूरी दुनिया की। तो वो इंडिया ने यहाँ पे जब मुसलमान जब पावर में होते हैं ना, तो मोदी की ज़रूरत नहीं होती कहीं पे भी काम करने की। अच्छा। अब वहाँ पे मुसलमानों को कमज़ोर हालत में देख के तो वो उसके ऊपर वो इस तरह के बैन कर रहा है, इस तरह के काम कर रहा है। और वहीं अफ़गानिस्तान के अंदर के मुसलमान जो है वो ताकत के अंदर आए हैं तो उनके पाँव पड़ गया। तो ये सऊदी अरेबिया के साथ बात करें, यूएई के साथ बात करें, वो भी तो मुस्लिम ममालिक हैं। ईरान, इराक की आप एग्जाम्पल ले लें, इंडिया के ताल्लुकात उनके साथ बड़े अच्छे हैं। पिछले साल हमने देखा कि यूएई के अंदर इतने बड़े हिंदू मंदिर का इफ्तिताह किया गया, नरेंद्र मोदी खुद उसका इफ्तिताह करके आए हैं। ये भी तो मुस्लिम ममालिक है, फिर इनकी तरफ इंडिया का झुकाव अच्छा क्यों है? देखें, यही बात है ना, मुसलमान जहाँ पे इकॉनमी के अंदर पावर में हैं या मिलिट्री के अंदर जो पावर के अंदर हैं, तो वहाँ पे मोदी जैसे लोग जो हैं वो उनके पाँव पड़ने के लिए पड़ जाते हैं फ़ौरन। सऊदीया के अंदर भी इनका यही मामला है कि सऊदीया की इकॉनमी अच्छी है, दुबई की इकॉनमी अच्छी है, गल्फ़ की इकॉनमी अच्छी है। तो अब अफ़गानिस्तान थोड़ा सा पावर के अंदर है, इकॉनमी तो अच्छी नहीं थी उसकी, लेकिन उनके पास पावर थी। तो अब यहाँ पे मोदी फ़ौरन पाँव पड़ गया। अब यहाँ पे जो हमारे इनके खिते के मुसलमान हैं, जो खुद इंडिया के या म्यांमार के या भूटान के या इसके बांग्लादेश के मुसलमान हैं, इनकी अभी कमज़ोर पोजीशन की वजह से उसका फ़ायदा उठा रहा है। वगरना दुनिया के अंदर मुसलमान तो ओवरऑल जो हैं वो मजबूरी है सबकी, क्योंकि हमारे 60+ कंट्रीज़ हैं, इस्लामिक कंट्रीज़। लेकिन हमें किसी की सपोर्ट नहीं है, हमें तो ओआईसी की भी सपोर्ट नहीं है। अब आप ये देखें कि बाकी ममालिक में यूनिटी कितनी है और इस्लामी ममालिक में यूनिटी कितनी है, आपके सामने है। ये तो तोड़ा गया ना, ये तो पूरा एक जो ये दुनिया के अंदर ये कॉलोनीज़ का सिस्टम आया है, तब से ये इराक ईरान की वार अरब के अंदर उलझा के रखा इनको। मुसलमानों को एक पूरे प्लान के साथ तोड़ा गया है कि ये कभी भी इकट्ठे ना हो सकें। अभी भी आप देख लें, शाम भी हमारा है, ईरान भी हमारा है, इराक भी हमारा है, लेकिन अब वो उसको ऐसे पेश किया जाता है जैसे ये कोई ऐसे दुश्मन है कि जैसे पता नहीं क्या हो गया। तो अभी शाम का जो मामला है उसके अंदर भी आप देख लें, वो भी हमारे मुसलमान भाई हैं, वो जिनके हाथों में अब आया है वो भी मुसलमान भाई हैं। तो ये पूरा एक क्रिएट किया गया, पूरा माहौल बनाया गया। उससे पहले अगर वो सदाम को तोड़ा, उन्होंने गद्दाफ़ी को तोड़ा, और ये सारी जो खिते के अंदर डिस्टर्बेंस पैदा की, ये बेसिकली तो इनके इंटरेस्ट जो थे वो सेंट्रल एशिया के अंदर थे कि वो यहाँ के अप्रोच चाहते थे, यहाँ पे आना चाहते थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि हालात वो ये इसी तरीके से वो काम करते हैं कि कठपुतली हुकूमतें बनाएं और दुनिया के ममालिक जो हैं उनके अंदर अपनी मर्ज़ी के हुकूमतें लेकर आएँ, जिनसे वो अपनी मर्ज़ी का ऑर्डर जो है वो पूरे करवा। अच्छा, आपको पता है कि बांग्लादेश बिला वजह इंडिया के साथ पंगा लिए जा रहा है, अपनी सरहद उनसे संभाली नहीं जा रही, और इंडिया के बॉर्डर पर उन्होंने ड्रोन तैनात कर दिया। अब हुआ ये है कि उनकी नेबर कंट्री म्यांमार ने बांग्लादेश के 271 किलोमीटर बॉर्डर पर कब्जा कर लिया है। क्या कहना चाहेंगे, जब तक उन्हें इंडिया की सपोर्ट थी, बांग्लादेश की तरफ किसी ने मैली आंख से भी नहीं देखा, और जैसे ही इंडिया के साथ उनके मामला खराब हुए हैं, इर्द गिर्द के ममालिक ने उनके बॉर्डर पर कब्जा करना शुरू कर दिया। देखें, पहली बात यह है कि जो बांग्लादेश ने किया ना, मैं इसको कंडेम कर रहा हूँ, ठीक है, एज अ मुस्लिम। और हमारे जो नबी है ना, उन्होंने हमें यह तालीम नहीं दी कि हम लोग जो उनसे दूसरे ममालिक है, चाहे हमारे दुश्मन है, उनके साथ इतना अनएथिकली बिलो दी बेल्ट हम इस तरह खेलने, इस तरह नहीं हमें करना चाहिए, बिल्कुल गलत है। और अब जहाँ तक बात रही इंडिया के रिएक्शन की, ये जो है ये बांग्लादेश और इवन हम सब यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बांग्लादेश के साथ अब यही कुछ होगा, और अब उन्होंने इंडिया ने किया है। अब जहाँ तक बात रही म्यांमार की, अब म्यांमार जो है ना वो अपनी जो सरहद है वो शेयर कर रहा है। अब म्यांमार जो है वो बांग्लादेश के ऊपर ना चाहते हुए भी हमला करेगा, क्योंकि जब आपके घर के अंदर हालात जो उनसे ठीक नहीं ना होते, तो जो बाहर के दुश्मन होते हैं ना, वो खाम भी जो उनसे ना हमला करके कब्जा करने की कोशिश करते हैं। बिल्ली भी शेर बन जाती है, बिल्ली भी शेर बन जाती है, एग्जैक्टली। वो बिल्कुल ऐसे ही आप बिल्कुल फारिग हो जाते हैं अनएथिकली तौर पे। उन्होंने बहुत गलत किया है, मैं इसको कंडेम करता हूँ।
हालांकि म्यांमार की हम बात करें तो कोई बहुत बड़ी कंट्री नहीं है, एक छोटा सा मुल्क है और आप उसकी जुर्रत चेक करें कि उसने बांग्लादेश को कमज़ोर पाया, देखा कि इनकी इकॉनमी खसारे में जा रही है, हर जगह से इनको घाटा और इंडिया के साथ ताल्लुकात ख़राब है, तो उन्होंने मौके पे चौका मार दिया, 271 किलोमीटर के बॉर्डर पर कब्जा कर लिया। देखिए मेरी बात सुने, एज अ मुस्लिम हम लोग मुसलमान जो है ना वो पहले बिल्कुल नीचे इस टाइम जो है ना दुनिया के अंदर बिल्कुल नीचे हैं हम लोग पहले ही पस्ती की ज़िंदगी जी रहे हैं। अब इस पे बजाय ये कि हम लोग मतलब अपने आप को यूनाइट करके एक नेशन के तौर पे सामने आए, हम लोग बिल्कुल अजीबोगरीब हरकतें करेंगे तो यकीनन हम लोग और पिसेंगे। अब म्यांमार ने जो किया, म्यांमार जो है ना वो जो मुल्क है वो आपको पता है छोटा मुल्क है। अब उन्होंने बांग्लादेश बजाय म्यांमार के अगर मुकाबला करें ना कंपैरिजन में, वो बड़ा मुल्क है। अब म्यांमार बन गई है बिल्ली थी वो बन गई शेर, क्योंकि इंडिया जो है ना बांग्लादेश के पीछे हट गया बैक से। अब वो ऐसे ही होना था और यही रिप्लाई जो ना आप मतलब देख सकते थे। कुछ लोगों का ये कहना है कि म्यांमार को जो सपोर्ट है वो इंडिया कर रहा है बांग्लादेश के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए। अच्छा, ये बातें ना हम पहले बांग्लादेश के खिलाफ करते थे कि बांग्लादेश को इंडिया ने हमसे अलग कर दिया, लेकिन आज हम ये बात दूसरे ममालिक के लिए कर रहे हैं। देखिए मेरी बात सुने, इंडिया जो है ना इस टाइम वो विकेट के दोनों तरफ खेल रहा है, ठीक है। इंडिया जिसको देखता है ना मतलब कि वो ग्रो कर रहा है, वो उसके पीछे जाके खड़ा हो जाता है कि भाई मेरा जो है ना नाम इससे अच्छा होगा। अब आप जो बांग्लादेश है, आप सबको पता है कि बांग्लादेश जो है ना उसको इंडिया ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, उसको पैरों पे खड़ा किया है। अब बांग्लादेश बजाय इंडिया का शुक्र अदा करने के, शुक्रिया अदा करने के, और वो ऐसी हरकतें कर रहा है। और फिर अब म्यांमार है, अब देखें ना इंडिया और म्यांमार और बांग्लादेश का बॉर्डर है बिल्कुल मतलब साथ साथ है। अब बांग्लादेश को जो उनसे सबक सिखाने के लिए इंडिया कुछ ना कुछ तो करेगा। अब वो बिलो द बेल्ट हरकतें करेगा ऐसी और बैक फुट पे जाके खेलेगा। अब उन्होंने सहारा लिया म्यांमार का और इस तरह उन्होंने हमला कर दिया बांग्लादेश पे। आपको लगता है कि बांग्लादेश की इतनी अहमियत, इतनी जुर्रत उनमें इतनी है, उनकी औकात है कि वो इंडिया के साथ लड़ सकें? बिल्कुल जी, देखें बांग्लादेश जो उनसे ना आप तो जय हिंद दोस्तों। तो बांग्लादेश एक तरफ जहां भारत के साथ फिजूल में विवाद बढ़ा रहा है, वहीं दूसरी तरफ इनके खुद अपने देश का हिस्सा तक नहीं संभाला जा रहा है, क्योंकि देखा जाए तो उनके द्वारा भारत ने खिलाफ बॉर्डर पर ड्रोन तैनात किए जा रहे हैं और परमाणु हथियार तैनात किए जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक ऐसी खबर निकल कर आई है जिसने बांग्लादेश को अंदर तक हिलाकर रख दिया है। दरअसल खबर आ रही है कि बांग्लादेश की सीमा से सटे 271 किलोमीटर के इलाके पर कब्ज़ा किया जा चुका है और यहाँ कब्ज़ा किसी और ने नहीं बल्कि बांग्लादेश के पड़ोसी देश म्यांमार की आर्मी ने किया है। यानी कि एक तरफ जहाँ पर भारत के साथ उलझे हुए हैं, वहीं दूसरे और म्यांमार की आर्मी ने बांग्लादेश की कमज़ोरी का फ़ायदा उठाकर बाजी मार लिया है और कोई छोटे मोटे नहीं बल्कि 271 किलोमीटर्स की एरिया को म्यांमार की आरामकान आर्मी ने अपने कब्ज़े में ले लिया है। पूरी डेवलपमेंट क्या है और इसका भारत से क्या लेना देना है, आपने इस वीडियो में जाना पाकिस्तानी आवाम के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।